हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 6.3 का कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट को हम लोग कवर करेंगे कि क्वेश्चन को बनाना कैसे है। ठीक है, इसमें हम लोग दोनों चीज़ को कवर करेंगे। आप ट्रिक से कैसे कर सकते हैं, अगर आपको सर्वश्रमिका यानी कि जो फॉर्मूलेज है अगर वो नहीं आ रहे तो फिर आपको किस मेथड का यूज करके आपको बनाना है क्वेश्चन को, तो सारा चीज़ हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। और 6.3 का जो आपका चैप्टर है उसका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि सारा कंसेप्ट मैं यहीं पे आप लोगों को बताऊंगा, जिससे आप लोग मिनिमम टाइम में, ठीक है, मिनिमम टाइम में आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस बटन को प्रेस करिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए, ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, प्रश्नावली 6.3 का ये इंट्रोडक्शन पार्ट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले कुछ क्वेश्चन को लेके चलता हूं। मैं कुछ बेसिक टाइप में आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपको बोला जाएगा a प्लस बी को, और आपको और यहाँ पे दिया गया है और a प्लस बी के गुणनफल पर चर्चा कीजिए, यानी कि इसको आपको गुना करना है। अगर आपको ऐसा बोल दिया जाता है कि आपको इसको गुना करना है, ठीक है, तो आप इसमें क्या करेंगे, या फिर आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर दे दिया जा रहा है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, इसको आपको बोल रहा है गुना करने के लिए। अगर आपको इसका मेथड नहीं पता है, सॉरी, अगर आपको इसका ट्रिक नहीं पता, फॉर्मूला नहीं पता कि कैसे करेंगे, तो आप मेथड से जब करेंगे तो आप क्या करेंगे, a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्योंकि इसका पावर कितना है, 2 है, तो आप इसको 2 बार ब्रेक करेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे कि a को इस पूरा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, और आप b को भी इसी तरीके से क्या करेंगे, प्लस का b से भी क्या करेंगे, आप a प्लस बी को पूरा मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका a स्क्वायर, प्लस a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी, प्लस b को a से जब मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि बी ए होगा, बी ए और ए बी चीज़ बात एक ही होता है, प्लस b को b से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर। इसका मतलब ये आ गया कि a स्क्वायर और बी स्क्वायर तो अलग अलग है, इसको हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। अब ए बी और ए बी, यहाँ पे 1 ए बी है, यहाँ पे 1 ए बी है, यानी कि 2 ए बी हो जाएगा। तो इतना करना पड़ेगा अगर आपको मेथड नहीं पता है तो। अगर आपको मेथड पता है, सॉरी, अगर आपको फॉर्मूलेज पता है और आपको पता है कि किस तरीके से आपको करना है, तो आप यहाँ क्वेश्चन देखने के बाद आप सीधा इस स्टेप में आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे जितने सारे भी यहाँ पे सर्वश्रमिकाएं दिए गए हैं उनको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, उससे रिलेटेड कैसे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, तो आप लोग बहुत डिटेल में इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए अगर हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहला सर्वश्रमिका आपका क्या आता है, तो पहला सर्वश्रमिकाएं आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर आखिर में होता क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर याद रखिएगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला है, ये काम का चीज़ है। ठीक है, आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो किस टाइप से क्वेश्चन आप इसको कवर करेंगे, तो मान लीजिए आपको दिया गया है क्वेश्चन में 2x प्लस 4 इंटू 2x प्लस 4, आपको बोला गया इसको सॉल्व करिए। अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो मेथड से करेंगे तो आपको बहुत लंबा टाइम आपको एक्सपेंड करना पड़ेगा इस पर। ठीक है, अगर आपको फॉर्मूला पता है तो आप क्या करेंगे, 2x प्लस 4 कितना बार है, सेम है, तो इसका होल स्क्वायर कर दिए और फिर आप a प्लस बी का होल स्क्वायर पे इसको बैठा दिए, ये पूरा a हो गया और ये b हो गया। कैसे बैठाते हैं वो भी देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे एक बार फॉर्मूला को आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, तो a के जगह में हम लोग इस पूरा चीज़ को लिखेंगे, यानी कि a बराबर आपका 2x हो गया, b बराबर आपका 4 हो गया। ये जस्ट मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कि इसका इम्प्लीमेंटेशन हम लोग कैसे करेंगे, इसका यूज़ कैसे करेंगे। तो आपको सबसे पहले याद रखना है कि सर्वश्रमिका जो पहला आ रहा है उसमें आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। और ये इतना इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि आपका 12th तक, अगर आप मैथ साइंस से लेके अगर आप आगे स्टडी कर रहे हैं तो आपका ये बहुत काम का चीज़ है। ठीक है, आपका 8 क्लास से ये स्टार्ट हो जाएगा, 9, 10, 11, 12 और आगे जब तक आप पढ़ेंगे तब तक ये काम का चीज़ आएगा, अलग अलग तरीके से आपके सामने ये आता रहेगा। ठीक है, तो पहला हो गया आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
बी स्क्वायर। इसको मैं आगे एक्सप्लेन अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया है। आगे जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैं आपको फॉर्मूला को भी लिख के बताऊंगा और आपको इम्प्लीमेंट भी करूंगा कि इसका यूज़ हम लोग कैसे कर रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग देख लेते हैं सेकंड नंबर आपका जो है, सेकंड सर्वश्रमिका क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला याद रखिएगा, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको आप लोग प्रूव करके भी निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रूव करना है तो आप a माइनस बी का स्क्वायर को आप दो पार्ट में ब्रेक कर दीजिए, a माइनस बी इंटू ए माइनस बी, और फिर आप फॉर्मूला लगाइए और आपका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो आएगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, क्लियर समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए ये था हम लोगों का सेकंड नंबर सर्वश्रमिका। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट सर्वश्रमिका। चलिए अब देखिए थर्ड सर्वश्रमिका को अगर हम लोग बात देखें तो इसमें आ जाएगा आपका ए प्लस बी और आपका इसमें आ जाएगा, अगर हम लोग इसमें ऐसा ले लेते हैं, अगर हम लोग डिफरेंट टाइप का लेते हैं ए प्लस बी इंटू यहाँ पे हम लोग ले रहे हैं क्या ले ले, इसमें हम लोग एक काम करते हैं ए प्लस सी कर ले रहे हैं। अगर आपको इस टाइप से क्वेश्चन आ रहा है तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि ए को आप मल्टीप्लाई करोगे इस पूरा से और फिर आप बी से भी मल्टीप्लाई करवाओगे इससे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका जो होगा सॉल्व जो होगा, देखिए मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ये एक सर्वश्रमिका आ सकता है आपका क्वेश्चन में। ठीक है, खैर तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं जाएगा उसमें। अगर एक चीज़ आपका सेम होता है और एक चीज़ सेम नहीं होता है तो उस केस में आप क्या करेंगे, ए से गुना करेंगे पूरा टर्म को प्लस बी से आप क्या करेंगे पूरा टर्म को गुना करेंगे। इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस ए को सी से गुना करेंगे तो ए सी प्लस ए को बी से गुना करेंगे यानी कि बी को ए से गुना करेंगे तो ए बी प्लस यहाँ पे बी को सी से गुना करेंगे तो आ जाएगा आपका बी सी। ठीक है, इस तरीके से आपका आ गया। अब यहाँ से एक चीज़ देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ से कॉमन ले सकते हैं हम लोग, क्या ए कॉमन ले सकते हैं। अगर ए कॉमन लेंगे तो सी प्लस बी बचेगा और यहाँ पे बी सी आ जाएगा। तो ये देखिए ये एक्चुअली में ये उतना काम का नहीं है, हालांकि हम लोग इसको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए अब जो आपके सामने आ रहा है वो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्वश्रमिका। ठीक है, हालांकि ये बुक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, कोई कोई बुक में नहीं दिया गया है लेकिन आपको क्वेश्चन के साथ आपको मिलेगा। तो आपका जो फोर्थ नंबर आता है वो आता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। डेटा आपका सेम है यानी कि नंबर जो है आपका वो सेम रहेगा, बस फर्क इतना रहेगा कि आपका यहाँ पे प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है। तो कभी भी ऐसा आए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी कि आप इसमें लिखेंगे ए का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो जा रहा है। चलिए अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल को कवर करेंगे जिससे आप लोगों का कंसेप्ट और बिल्ड होगा। ठीक है, देखिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपको क्लियर मेंशन कर दिया गया है कि सर्वश्रमिका का उपयोग करके सरल कीजिए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, मान लीजिए a प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, आपको इसको सर्वश्रमिका का प्रयोग करके आपको सॉल्व करना है। जब आपको सर्वश्रमिका मेंशन कर दिया जा रहा है इसका मतलब है कि आपको मेथड से नहीं करना, फॉर्मूला लगा के करना है। और अगर आप मेथड का यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपका नंबर इसमें नहीं मिलेगा, आपको मार्क्स आपका इसमें कटेगा ही कटेगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेंशन किया गया है कुछ और, आप करेंगे कुछ और, तो उसमें तो प्रॉब्लम जाएगा ही। तो आप एक बार यहाँ पे ऐसा लिखिएगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह में a लिखिएगा और जहाँ b होता है वहाँ पे आप क्या लिखिएगा 2, क्योंकि ये a है और ये b है। अब आप फॉर्मूला में इसको सेट कर दीजिए, तो a के जगह में तो बाय चांस a है, हालांकि ऐसा आपको रहेगा नहीं, ऐसा वो दिखेगा नहीं। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए के जगह में a लिख दीजिए, b के जगह में 2 लिख दीजिए, प्लस b किसको माने हैं 2 को माने हैं। ठीक है, 2 को क्या माने हैं b, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए 2 का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 4a प्लस 2 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर यानी कि 2 का वर्ग कितना होगा, इसको आप 2 बार लिखिए, 2 गुना 2 यानी कि ये आ गया आपका 4। ध्यान से आप लोग देखते चलिएगा, क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। ये क्वेश्चन तो समझ में आ रहा है, लेकिन अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 103 का होल स्क्वायर क्या होगा, ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल में दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, स्किप मत करिएगा क्वेश्चन को। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर से आपको इसको सर्वश्रमिका का प्रयोग करके आपको करना है।
आपको खुद डिसाइड करना है कि आप कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो 103 का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया गया है, यानी कि आप इसको ब्रेक करिएगा 100 प्लस 3, यानी कि 100 प्लस 3 से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए a बराबर आ गया आपका 100, इसको पहला a मान रहे हैं और इसको मान रहे हैं b यानी कि 3। तो फॉर्मूला अगर यहाँ पे हम लोग लगाएं, क्योंकि यहाँ पे प्लस का है साइन, तो हम लोग लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर a के जगह में 100 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है 100 इंटू बी क्या है 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर यानी कि करेंगे तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पे, और 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, प्लस 2 तिया 6, 6 को 100 से गुना करिएगा तो 600 प्लस 3 का स्क्वायर की यानी कि 9। ये जो 100 का स्क्वायर है आपको इसको मल्टीप्लाई करने का ज़रूरत नहीं है। एक को जब आप 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा, और यहाँ 2 जीरो और यहाँ 2 जीरो मिलकर कितना जीरो हो जाएगा, 4 जीरो हो जाएगा। ठीक है, कुछ कंसेप्ट का भी यूज करा कीजिए, हर छोटा छोटा चीज़ को आप स्किप करिए। आप लोग बोलते हैं कि सर ट्रिक से बताइए, तो ट्रिक यही है। ठीक है, आप अभी कोई दूसरा बच्चा क्या करेगा, वो करेगा 100 गुना 100, अब वो यहाँ गुना में जो गुना कर रहा है उसमें कहीं ना कहीं टाइम वेस्ट कर रहा है इस तरीके से। तो आपको यहीं पे स्मार्टली खेलना है, स्मार्टली खेलना है आपको। बात समझ में आ रहा, चलिए फटाफट से ऐड करिए। अब ऐड भी अलग से नहीं करना है, 9009, ठीक है, फिर यहाँ पे 9 आ गया, यहाँ पे 0 है तो यहाँ 0 आ गया, फिर क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 6 आ गया, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1। यही सब चीज़ में तो आपको क्या करना है, स्मार्टली खेलना है आपको। बात समझ में आ रहा है। चलिए अभी हम लोग एक दो और एग्जाम्पल देख लेते हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। देखिए एक क्वेश्चन और यहाँ पे दिया गया है 96 का स्क्वायर यानी कि 96 का स्क्वायर, और आपको इसको सर्वश्रमिका का प्रयोग करके सॉल्व करना है। तो अगर आप यहाँ पे देखिए, अगर आप इसको ऐसे कर रहे हैं कि 90 प्लस 6 का स्क्वायर, तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे मिस्टेक कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं टाइम जाएगा। तो कैलकुलेशन को कम करने के लिए और परफेक्ट आंसर लाने के लिए आप क्या करेंगे, इसको आप करेंगे 100 माइनस 4 का होल स्क्वायर। अगर आप 100 में से 4 घटा दे रहे तो आपका 96 आ जा रहा है। और यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला का यूज क्या करेंगे हम लोग, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, पहले ही हम लोगों ने एक्सप्लेन कर चुके हैं, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है आपका a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसी पे अभी हम लोग इसको बैठाएंगे। तो a बराबर क्या है आपका 100 और b बराबर क्या है आपका 4। ये सब अलग से लिखने का जरूरत नहीं है, हालांकि मैं आपको समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए मैं ये सब चीज़ को क्लियर कर रहा हूँ। ठीक है, तो a के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग, 100 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए यानी कि 100 इंटू बी के जगह में क्या लिखेंगे 4 प्लस बी स्क्वायर यानी कि यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 4 का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर मैंने आपको बोला क्या लिखेंगे हम लोग, इसको 2 जीरो है तो 4 जीरो कर देंगे, यानी कि 10,000 माइनस 2 एकम 2, 2 चौके 8, 8 लिखिए और यहाँ पे 2 जीरो है लगा दीजिए, प्लस 4 का स्क्वायर यानी कि 16। चलिए आप लोग इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, ये आपका आ जाएगा 9216। ठीक है, इतना समझ में आ रहा आप लोगों को। चलिए एक और क्वेश्चन है जिसमें मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे मान लीजिए कभी कभी आपके सामने आ जाएगा, जैसे 110 है, तो इसको आप कैसे करेंगे, 110 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इसको आप लोग ट्राई कीजिएगा। ठीक है, तो इसको आप लिखिएगा क्या 100 प्लस 10 का स्क्वायर। तो a के जगह में आप क्या मानिएगा 100 और b के जगह में क्या मानिएगा 10। चलिए इसी तरीके से आप इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाइएगा, और फॉर्मूला बार बार लिखिए ताकि आपको क्वेश्चन देखते साथ ही आपका क्लिक हो जाए। ठीक है, यानी कि फॉर्मूला याद आ जाए। तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्मूला का यूज करके आप बनाइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए कुछ हम और एक्स्ट्रा चीज़ देख रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा पार्ट देख रहे हैं, ये तो बेसिक था, अब कुछ इसी में एक्स्ट्रा हम लोग करेंगे जिससे हम लोग का कंसेप्ट और बिल्ड हो जाए। देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे क्या बोल जा रहा है, सर्वश्रमिका का उपयोग कर 2x प्लस 3y और 2x माइनस 3y का गुणनफल ज्ञात करना है आपको। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे सर्वश्रमिका प्रयोग करने के लिए बोल रहा और बोला जा रहा है कि इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, आपको इसका गुणनफल ज्ञात करना है। अगर आप सर्वश्रमिका का प्रयोग नहीं करते तो आप वही पुराना मेथड यूज करेंगे, लेकिन जब सर्वश्रमिका का प्रयोग करेंगे तो आपको सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से देखना पड़ेगा कि यहाँ पे 2x प्लस 3y
इंटू 2x माइनस 3y, यानी कि डेटा नंबर तो हम लोग का सेम है, केवल यहाँ पे चेंजेस है प्लस और यहाँ है माइनस। तो इसी को लेके, इसी के रिगार्डिंग मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था। फॉर्मूला क्या है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसमें हम लोग यूज करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं, ठीक है। तो a हम लोग का क्या हो गया 2x और b क्या हो गया हम लोग का 3y, यानी कि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि a के जगह में लिख दीजिए 2x x का स्क्वायर माइनस b के जगह में क्या लिख दीजिए 3y का स्क्वायर, यानी कि 2x का स्क्वायर, यानी कि इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो 2 गुना 2 4, x गुना x कितना हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा ना ये चीज़। तो यहाँ पे आ गया आपका 4x स्क्वायर और यहाँ पे जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो 9y स्क्वायर। ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गया है। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज़ नोट डाउन दिस क्वेश्चन। चलिए अब एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पहला क्वेश्चन है आपका 92 का स्क्वायर, यानी कि 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पे एक अलग क्वेश्चन दिया गया है। तो इसमें हम लोग को सर्वश्रमिका का प्रयोग ही करना है, ठीक है। बिना सर्वश्रमिका का प्रयोग करके हम लोग नहीं करेंगे क्वेश्चन को। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे ए स्क्वायर, अगर हमें आपको बोलूँ कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब ये है, इसका मतलब जब ये हो रहा तो कहीं ना कहीं इसके जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तब आपको ये सारी चीज़ समझ में आएगा। यानी कि हम लोग इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो जब आप ए प्लस बी करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 100 इंटू, जब इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 84, यानी कि ये आ जाएगा 8400, ठीक है। समझ पा रहे हैं। उसके बाद देखिएगा बी नंबर क्वेश्चन को, जैसे यहाँ पे बी नंबर क्वेश्चन में है 107 इंटू 93, ठीक है 93। तो 107 को हम लोग लिखेंगे 100 प्लस 7 और 93 को क्या लिखेंगे 93 को आप अगर 90 प्लस 3 लिख दीजिएगा तो कहीं ना कहीं आप यहाँ पे गलती कर रहे हैं। इसका मतलब यहाँ पे ये होगा 93 का मतलब होगा 100 माइनस 7, ये हो गया 100 प्लस 7, ये हो गया 100 माइनस 7, यानी कि 100 प्लस 7 इंटू 100 माइनस 7। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, फॉर्मूला देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यानी कि आप लिखिएगा 100 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000, माइनस यहाँ पे आ गया 49, इसको माइनस कर दीजिए तो 9951, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट था। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें हम लोग चैप्टर करेंगे। आप लोग बहुत डिटेल में इस वीडियो को देखिए और अपना सपोर्ट और प्यार दीजिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।